Hi everyone, you are on Bro Guru channel and I welcome you all to my new video, and that is chemistry practical file for class 12th experiments, and in this video there will be observation 2. Yes. So let's begin. तो देखो, सबसे पहले तो मैंने बोला है इसलिए मैंने ये पेज लगाया है क्योंकि आपको अपनी केमिस्ट्री फाइल कवर चाहिए, और मैंने मिटा दिए। और ये सर्टिफिकेट में सब लिखा होना चाहिए, कब क्या, क्लास, रोल नंबर, इंस्टीट्यूट। और 17 प्रैक्टिकल्स थे तो 17 में से 17, और ये सब फिर बाद में आपके एग्जामिनर का साइन, सिग्नेचर, प्रिंसिपल का भी स्कूल की तरफ से लग जाता है। ये आप देख सकते हैं, जैसे मैं जूम कर देता हूँ और ये आप अपने देख लीजिए एक्सपेरिमेंट्स। M/20 का था पहला, फेरस अमोनियम सॉल्ट मोहर्स सॉल्ट जो बोला जाता है उसका बनाना और इसकी मोलैरिटी और स्ट्रेंथ फाइंड करना। फिर वैसे एक्जेलिक एसिड की मोलैरिटी स्ट्रेंथ फाइंड करना। फिर बेसिक रेडिकल और एसिडिक रेडिकल, मतलब सॉल्ट एनालिसिस चालू हो जाते हैं। फिर अपने यहाँ से बहुत सारे सॉल्ट एनालिसिस रहते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड के भी फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। फिर क्रोमेटोग्राफी का एक अपना एक्सपेरिमेंट होगा, और वैसे ही फिर प्रोटीन, रूटीन, ऑयल, फैट और प्रेजेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये जो भी अपन प्रेजेंस में सैंपल की अपन देखेंगे। तो ये एक्सपेरिमेंट 1 था। इसे मैं जूम आउट कर दूँ या फुल स्क्रीन मोड पे ही कर देता हूँ। ये फिट टू पेज, ये आप देख लीजिए। और ये वाला ऑब्जर्वेशंस थी। ऑब्जर्वेशंस अगर दिख नहीं रही होंगी तो मैं दिखा देता हूँ जूम करके, है ना। और भी जूम चाहिए तो ये लो, और कर लो, और कर लो, ये लो। आहा, देखो इतना अच्छे से जूम करके ऑब्जर्वेशन दिखा रहा हूँ। लाइक शेयर तो ठोक ही देना। हाँ, मुझे भी पता है आप एक दिन पहले ही बैठोगे बनाने फाइल को, जब सबमिट होगी उसके एक दिन पहले। तो इतनी मदद कर रहा हूँ तो इतनी मदद मेरी भी होनी चाहिए, है ना। ये प्रिकॉशंस। फिर ये एक्सपेरिमेंट 2 आ जाता है। ये एक्सपेरिमेंट 2 जो कि अपना ऑक्सैलिक एसिड की M/20 का है। जैसे बीच में पॉज करके लिखते रहना, है ना। और ये उसकी कैलकुलेशंस थी थोड़ी बहुत, है ना। और ये आपकी आयनिक इक्वेशन, और वो नेक्स्ट पेज पे जो भी है ये रिज़ल्ट, प्रिकॉशन आगे आप तो। हाँ, ये भी मुझे बताना है कि ये भी आप जिस पेज पे लिखेंगे उसी, मतलब ये सेकंड एक्सपेरिमेंट की ही रीडिंग्स चल रही हैं। ऑब्जर्वेशंस अभी अपन ने लिखी नहीं थी, कैलकुलेशंस और ये, है ना। और फिर अपन एक्सपेरिमेंट 3 पे आ जाएंगे। फिर ये अपना सॉल्ट एनालिसिस यहाँ से चालू हो जाता है। तो ये जैसे कि सॉल्ट एनालिसिस कौन सा है, पहले मैं यही बता दूँ आपको। अमोनियम कार्बोनेट है ना, ये अमोनियम कार्बोनेट है। तो आपके में हो गई अमोनियम कार्बोनेट, तो इसका ये एक्सपेरिमेंट है। एसिडिक रेडिकल कन्फर्मेटरी टेस्ट, है ना। एकदम नीट एंड क्लियर बनाना। देखो जैसे जहाँ पे ये आप कन्फर्मेटरी टेस्ट लिख रहे हो वो, और वही वाला एसिडिक रेडिकल के जो लिख रहे हो उसी की पेज के लेफ्ट हैंड साइड में जो ब्लैंक पेज है वहीं पे आपको रिएक्शंस लिखनी है। बेसिक रेडिकल के जब आप कन्फर्मेटरी टेस्ट लिखोगे और एक्सपेरिमेंट करोगे तो उसकी लेफ्ट हैंड पेज पे वही वाला जो पेज खुला रहेगा उसमें ही लिखना है। ऊपर नीचे अगल बगल कहीं मत लिख देना। पता चला आगे आपने कन्फर्मेटरी टेस्ट लिखा है, उसके 2-3 पेज पहले ही आपने रिएक्शन लिख डाली, है ना। तो इतना तो समझदार हो गई। बाकी आगे चलते हैं। ये जैसे कि एक पेज पे थी एक इक्वेशन, तो वो भी मैंने दिखाई है। बेसिक रेडिकल, ये बेसिक रेडिकल का था, है ना। ये अमोनियम कार्बोनेट हो जाता है। फिर वैसे ही अब मैं ज़्यादा आगे बढ़ा के नहीं दिखा रहा और वीडियो को लॉन्ग भी नहीं करूँगा, अब आप ऐसे ही देख लो, है ना। ये किसका होता है, ये सल्फेट कोई सॉल्ट है। ये फिर एक और इक्वेशन, ये पहली वाली थी, ये आपने लिख ली पॉज करके। ये दूसरी वाला था, दूसरा वाला पेज में जिसमें शायद बेसिक की होगी। ये बेसिक का, और अमोनियम सल्फेट ये अपनी सॉल्ट थी, है ना। तो ये ऐसे। फिर अपन आगे चलते हैं एक्सपेरिमेंट 5 में। वही सब सॉल्ट रेडिकल्स की है। फिर पढ़ भी लेना लिखने के बाद एक बार, नहीं तुम तो वाइवा के एक दिन पहले ही पढ़ोगे। चलो कोई नहीं। ये रिएक्शंस थी, और ये भी रिएक्शंस ही हैं। तो अच्छे से लिखना, पेंसिल से ही लिखना, पेन से मत लिखने बैठ जाना, है ना। बाकी कोई रिएक्शन में वैसे गलती तो होंगी नहीं, और टीचर इतने ध्यान से देखेगा भी नहीं, परंतु हो तो बैलेंस एलेंस ऐसे सब सही है ना। बड़ी मेहनत से लिखा है। अमोनियम क्लोराइड का था भाई ये, है ना। बेसिक रेडिकल
फिर अपना अमोनियम था, क्लोराइड एसिडिक था, अमोनियम क्लोराइड का हो गया। एक्सपेरिमेंट 6 पे आते हैं। एक्सपेरिमेंट 6 में ये है ना, बाकी ये आपकी रिएक्शंस थी, है ना। जिस पेज पे आप कन्फर्मेटरी और वो सब लिखोगे एक्सपेरिमेंट वाली रिएक्शन उसी पेज पे लिखना है। फिर ये ऑकर थी, है ना। ये थोड़ा सा लाइट की वजह से दिख नहीं रहा होगा तो और जूम कर लो, ये लो और कर लो, है ना। ये ऑक्सैलिक एसिड को जब आप अमोनियम एसीटेट के साथ करवाओगे तो रिएक्शन है, और ये अमोनियम एसीटेट की जब आप NaOH से कराते हो तो वो है। फिर नेस्लर्स रिएजेंट जो आप K2HgI4 होता है उसका अमोनियम प्लस KOH का जो बेसिक है वो है, तो उससे आपका ब्राउन पीपीटी का ये वाली रिएक्शन है। जूम आउट कर दूँ, ये दिख नहीं रही थी इसलिए जूम की। तो पाम टेस्ट, अरे वाह, पाम टेस्ट किया ये तो। और ये अमोनियम एसीटेट था, अमोनियम एसीटेट सॉल्ट थी ये, है ना। और ये वाली कौन सी है, वाली भी आगे पता ही चल जाएगी, है ना। ये एसिडिक हुआ, ये रिएक्शन थी। और ये आपकी और एक और रिएक्शन है, और ये वैसे लेड एसीटेट की रिएक्शन है। ये आपका एक्सपेरिमेंट लेड एसीटेट का है ना। ये रुको थोड़ी देर और वेट करता हूँ, हाँ चलता हूँ। ये आपका लेड एसीटेट का था। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, एक्सपेरिमेंट 8 पे आ जाते हैं। ये वाला कौन सी का है ना। प्रीलिमिनरी टेस्ट होता है एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल, है ना। आपको तो सब लिखने हैं, टेबल अच्छे से बनानी है। और ये एल्यूमिनियम सल्फेट का है, ये एल्यूमिनियम सल्फेट का है ना। तो आप जब कंसनट्रेटेड डाइल्यूट ग्रुप एब्सेंट, कंसनट्रेटेड ग्रुप एब्सेंट, ये सब रिएक्शन करते हो तो आप नो रिएक्शन भी लिख सकते हो। मैंने क्रॉस कर दी, आलसी हूँ इसलिए क्रॉस ही लिख दिया सीधे, है ना। यहाँ पे ये फिर जब अपन ने AlCl3NH4OH के साथ कराया तो ब्राउन ब्लू पीपीटी मिला अपन को, वो वाली रिएक्शन थी। ये आपको बेसिक रेडिकल के बगल में लिखनी है ना। ये ब्लू लेक टेस्ट जो होता है उसके बगल में आपको ब्लू पीपीटी वाला लिखना है। ऊपर वाला जो वाइट पीपीटी वाला था, जैसे कि ये आप कर्सर को देखना, टू द सॉल्ट सॉल्यूशन एड पिंच ऑफ NH4Cl एंड एक्सेस ऑफ NH4OH वाइट पीपीटी फॉर्म्ड। तो ये NH4OH एंड वो वाली जो रिएक्शन है फिर HCl वाली भी, तो वो आपको इसी पेज में लिखनी है जिस पेज में आप बेसिक रेडिकल के लेफ्ट हैंड साइड जो लिख रहे हो। फिर अगला एक्सपेरिमेंट कौन सा है, एक्सपेरिमेंट 9 आपका है एल्यूमिनियम नाइट्रेट का है। एल्यूमिनियम नाइट्रेट का है ये एसिडिक रेडिकल कन्फर्मेटरी टेस्ट। आपकी रिएक्शन ब्राउन रिंग फॉर्म होती है ना। अरे इसमें तो Fe2+ में रहता है, 1+ में। और ये वाली भी रिएक्शन है जो आपकी बेसिक रेडिकल के बगल में है ना। फिर इसमें भी ब्लू लेक टेस्ट आता है, उस वो भी आप करते हो, बहुत परफॉर्म करते हो। और फिर ये रिजल्ट एल्यूमिनियम नाइट्रेट, है ना। ऐसे ही लिखना है जैसे मैं लिख रहा हूँ, अपने मन से कुछ भी मत लिखते ना, है ना। अब है ये अपना स्ट्रॉन्शियम नाइट्रेट का अपना वो क्या कहते हैं, सॉल्ट एनालिसिस। नाइट्रेट पहला अपन ने रिएक्शन करी तो नो डाइल एसिडिक ग्रुप, तो अपन ने फिर कंसनट्रेटेड ग्रुप डाला तो ब्राउन गैस इवॉल्व हुई, तो अपन को पता चला कि नाइट्रेट में भी प्रेजेंट। फिर अपन कन्फर्मेटरी टेस्ट में चले जाते हैं, अगर होगी तो उसमें भी डार्क ब्राउन रिंग फॉर्म हो जाती है तो नाइट्रेट प्रेजेंट है। ब्राउन रिंग का ये वाला टेस्ट था, देखो स्ट्रॉन्शियम नाइट्रेट H2SO4 जब अपन ने कंसनट्रेटेड डाला तो ये बना। फिर अपन ने HNO3 और H2SO4 डाला तो ये बना। फिर NO और ये से अपन ब्राउन रिंग टेस्ट से कन्फर्मेटरी टेस्ट ऑफ एसिडिक रेडिकल फिनिश होता है। फिर अपन ये बेसिक रिएक्शन की, बेसिक वाले की रेडिकल की रिएक्शन है तो, और ये बेसिक रेडिकल का एक्सपेरिमेंट जो आप करते हो इसमें तो बहुत वो 5th ग्रुप में चले जाते हैं अपन सीधे, स्ट्रॉन्शियम 5th ग्रुप में प्रेजेंट है तो। और फिर यहाँ पे भी फिर अपन कंफर्म करते हैं, क्रिम्सन रेड फ्लेम आती है तो अपना स्ट्रॉन्शियम नाइट्रेट बन जाता है। अपना 11th वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड ये है अपना एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए ये है, ये वाला जो है 11th है, उसमें अपन 2,4-DNP मिलाते हैं। ये तो छोटी छोटे हैं, फिर ऑर्गेनिक के तो छोटे छोटे हैं। 2,4-DNP मिलाए, शेक किया, येलो ऑरेंज कंपाउंड मिला तो कार्बोनेट ग्रुप प्रेजेंट होता है, मे बी प्रेजेंट, है ना। तो सिल्वर मिरर टेस्ट से अपन कंफर्म कर लेते हैं सिल्वर कार्बोनिक ग्रुप प्रेजेंट है, मे बी नहीं कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, तो अपन ये नहीं पता एल्डिहाइड है कि कीटोनिक है। तो फिर अपन सिल्वर मिरर टेस्ट, एल्डिहाइड के पॉजिटिव सिल्वर मिरर टेस्ट, तो एल्डिहाइड का सिल्वर मिरर टेस्ट किया और पॉजिटिव आ गया क्योंकि सिल्वर मिरर डिपॉजिट ऑन दी वॉल्स, तो ये एल्डिहाइड है। ये आपकी रिएक्शन थी,
इसे जूम कर दूँ, वाह कितना अच्छा स्ट्रक्चर बनाया 240 NP का, वाह आंखें तरफ तो नहीं। सिल्वर मिरर, फैलिंग रीएजेंट है ना, जूम आउट। और यहाँ पे ये फैलिंग टेस्ट भी करते हैं। फिर रेड प्रेसिपिटेट, आपको पता है एल्डिहाइड फैलिंग भी पॉजिटिव टेस्ट देते हैं, कुछ कीटोन्स भी देते हैं, है ना। अगर आप एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत पता भी होगा, हमने तो करी है और हमें पता है। और ये क्या है, कीटोन, ये अपना कीटोन का है फिर, है ना, फंक्शनल ग्रुप ऑफ कीटोन। अभी एल्डिहाइड हुआ तो अपन ने फिर 240 NP डाला, येलो ऑरेंज मिला तो कार्बोनिल प्रेजेंट है। उसमें अपन ने फिर मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला, वॉयलेट कलर अपीयर होता है तो वो कीटोन कंफर्म करता है, ये कीटोन हो सकता है। ब्लड रेड कलर कंपाउंड आता है जब अपन सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड और NaOH डालते हैं तो कीटोन फिर से कंफर्म हो जाता है ना, मतलब दो बार कंफर्म कर दिया अपन ने कि ये कीटोन ही है पक्का। वाह वाह वाह, क्या टेस्ट है, क्या रिएक्शन है ना। जब अपन बेसिक में ये डालते हैं तो एसिडिक एच निकल जाता है, चलो उतना नहीं बताना मुझे आपको, है ना। फिर ये डाला तो ये वो रेड कलर कंपाउंड आ जाता है ना, तो ये कीटोन में भी प्रेजेंट है। नेक्स्ट पेज पे आप ये लिख देना, या उसी पेज पे, है ना। फिर ये आपका क्रोमेटोग्राफी का है, ये क्रोमेटोग्राफी का है, आप ब्लू और रेड इंक को आप असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी पे या OPL RF वैल्यू और फिर आप चेक करते हो। तो इसके लिए भी क्या पैरामीटर्स रिक्वायर्ड होता है, क्या रिक्वायरमेंट रहती है, क्या प्रोसीजर रहता है ना। और इसकी ऑब्जर्वेशंस ये है, आपको इसकी ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी। 7.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर 0.75 और 9 10 0.9, है ना। वो 7.5/10 और 9/10 आपकी RF वैल्यू होती है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय डिफरेंट कंपाउंड अपॉन सॉल्वेंट, है ना, ये होती है। बाकी आपको यहाँ पे आपने जो एक्सपेरिमेंट करा होगा तो उसका आपको क्रोमेटोग्राफिक पेपर भी लगाना रहता है। हमारा जब था तो हमारा एक दिन पहले वहाँ पे आपको छोड़ना पड़ता है 1-2 दिन के लिए उसे, तो मैंने ये तब लिखा जब हम छोड़ के आए थे 1-2 दिन पहले, तो इसलिए यहाँ पे फ़ोटो नहीं है, वरना आपको क्रोमेटोग्राफिक वो जो स्ट्रिप रहती है वो भी चिपकाई नहीं रहती है, और कंपलसरी तो रहती है, तभी तो आपको ये पता रहेंगी रीडिंग्स। तो ये RF वैल्यू, ये प्रिकॉशंस, है ना। और बस आगे चलते हैं अपन। 14 वाला क्या है, ये 14 वाला अपना एसिडिक और बेसिक रेडिकल एल्यूमिनियम क्लोराइड का है ये, है ना। अपन पहले प्रीलिमिनरी टेस्ट करते हैं, से स्टेट, कलर, ओडर और सॉल्युबिलिटी क्या क्या है। फिर क्लोराइड में भी प्रेजेंट, डाइल्यूट H2SO4 डालते हैं तो नो रिएक्शन होती है तो डाइल्यूट ग्रुप एब्सेंट। फिर कंसनट्रेटेड डालते हैं, कंसनट्रेटेड होगा, और कंसनट्रेटेड में अपन को पंजेंट स्मेलिंग गैस दिखती है कि कलरलेस है, तो अपन समझ जाते हैं क्लोराइड हो सकता है। तो क्लोराइड हो सकता है के लिए अपन फिर क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट कर देते हैं कि पिंच ऑफ सॉल्ट में अपन K2Cr2O7 एंड कंसनट्रेटेड H2SO4 डाल देंगे, और फिर वो जो वेपर्स निकलेंगी उसे अपन NaOH के सॉल्यूशन में जो डिप किया रहता है अपन ने ग्लास रॉड में येलो सॉल्यूशन, तो अपन को ये येलो PPT फॉर्म्ड हो जाता है और सॉल्यूशन येलो टर्न हो जाता है, तो अपन को पता चल जाता है क्लोराइड है। एसिडिक बेसिक रेडिकल का टेस्ट फिर आप बेसिक का करते हो, तो वैसे ये एल्यूमिनियम भी कंफर्म हो जाता है, पहले आप करते हो। फिर एल्यूमिनियम का भी मैंने बताया था ब्लू लिक टेस्ट भी होता है फिर आप कंफर्म करने के लिए, तो वो भी, है ना। तो इसकी भी ये फिर ग्रुप 15 में आते हैं, ये प्रोटीन, ये कौन सा प्रोटीन है ये, हाँ सॉरी ये प्रोटीन ही है, तो ये अपन प्रोटीन के लिए करते हैं कौन सा प्रोटीन है, क्या बोल रहा था, ब्यूरेट टेस्ट करते हैं अपन प्रोटीन के लिए, आपको पता होगा ब्यूरेट टेस्ट किया जाता है। तो हाँ वैसे अगर आप स्कूल के टीचर पे ही निर्भर हो तो शायद ना पता हो। फिर ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट किया जाता है, क्योंकि हमें भी नहीं पता था, हमने अपने आप से पढ़ा तब पता चला कि अच्छा ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट से हमें प्रोटीन का कंफर्म या वो पता चलता है कि ये प्रोटीन गेव पॉजिटिव ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट मेन में आ सकता है। प्रोटीन गेव पॉजिटिव विच टेस्ट, ब्यूरेट टेस्ट, वो कौन सा जो एल्डिहाइड कीटोन का होता है वो वाला भी टेस्ट लिख देंगे, ऐसे ऐसे कर करके, है ना। फिर ये ग्रुप 16 में आते हैं, तो अपन ये ऑयल और फैट के लिए प्रेजेंस में करते हैं कि ऑयल और फैट प्रेजेंट है कि नहीं है, तो इसमें सैंपल प्लस वाटर इमिसिबल है, तो ऑयल और फैट में भी प्रेजेंट। अल्कोहल में डालते हैं, पर अल्कोहल में वो डिज़ोल्व हो जाता है हीटिंग करने पे, या लोअर लेयर वो जो फॉर्म्स लोअर लेयर, है ना, तो वो ऑयल और फैट होती है। फिर इसके लिए अपन बेडोविन टेस्ट करते हैं, है ना। ऑयल के लिए अपन बेडोविन टेस्ट करते हैं, आपको जैसे भी प्रोनाउंस करना है आप वैसे कर लेना। फिर ये रिज़ल्ट है, बहुत छोटे छोटे हैं फिर बाद के। वैसे ये कार्बोहाइड्रेट का ये शायद अपना 17 लास्ट है, तो इसके लिए अपन रिक्वायरमेंट, और ये स्टार्च में भी प्रेजेंट, कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च होता ही है। फिर अपन आयोडीन टेस्ट से जो अपन को पता चलता है, ये तो आप 7वीं 7वीं 8वीं कक्षा से पढ़ रहे होंगे, पोटैटो की एक पील को निकाल के उस पर आयोडीन सॉल्यूशन मिला के तो इसका ब्लू कलर आ जाता है ना।
फिर आप मॉलिश टेस्ट करते हो, मॉलिश टेस्ट में फिर आपका कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट हो जाता है, पता चलता है कि कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, क्योंकि आपको पता चल जाता है रेड वायलेट रिंग है। और फिर ये आप रिजल्ट लिख दो, द सैंपल कंटेन्स द कार्बोहाइड्रेट्स, है ना। बस फिर मैंने ये लास्ट पेज की भी फ़ोटो कॉपी रखाई है कि आपको कवर रखना ही है, वरना अगर आप विदाउट कवर के फोटो वो सबमिट करने चले जाओगे, टीचर फेंक देगा आपकी कॉपी। कोई की टीचर होते हैं ऐसे खूंखार। तो कवर तो एकदम अच्छे से होनी चाहिए, विदाउट फटा फटा, मतलब ऐसा। तो यही था भाई, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और इतने आराम से दिखाया है, इतने मज़े से दिखाया है, तो ये तो बनता ही है। और मदद भी करिए भाई, एक दिन पहले, कल ही होगा तुम्हारा भी, तो तुम्हारा भी से भी कुछ समझ जाओ है ना। और हाँ, बाकी की चीज़ें भी, एक इम्पॉर्टेंट नोट है, जैसे कि तुम्हें फिजिक्स की एक्टिविटी फाइल करनी है, तो उससे मैंने 10 महीने पहले ही डाल दिया था अपने चैनल पे। तो यहाँ से तुम खोल के फिजिक्स का भी कर सकते हो, है ना। बाकी इसमें उतने व्यूज़ नहीं गए, पर आशा करता हूँ अब चले जाएंगे। और हाँ, ऑब्जर्वेशंस के साथ हैं कि जैसे केमिस्ट्री का था। और फिजिकल एजुकेशन तो भाई अपना सुपर हिट 9.1 के गया है एजुकेशन की, एक ही साल हुआ है इसे डाले हुए, और 9.1 मतलब अच्छा ही है, और फर्स्ट ही वीडियो था मेरे यूट्यूब का। तो ऐसे भी बढ़ा देना अगर आपको फिजिकल एजुकेशन का चाहिए, है ना, तो अच्छे से। और एक और चीज़ है, एक और चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये इंग्लिश का अगर आपको आर्ट इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट भी मिलता है, हमें मिला था, पता नहीं हमारे स्कूल वाले कैसे थे, तो उनने दिया था कि आपको ये भी बनाना है, इंग्लिश का भी प्रोजेक्ट बनाना है। भले ही फिर बोर्ड में नंबर नहीं मिले, पर आपको बनाना था। तो ये भी मैंने बना के रखा है। तो ये भी अगर आपको चाहिए तो आप बता देना कि हाँ, ये हमें भी बनाने को बोला है। कोई भी एक कहानी है उसके ऊपर, जैसे कि हमें था इवेंट्स ट्राइज एट ओ लेवल या ज़ीरो लेवल की एक स्टोरी थी, उसे हमें मतलब स्लाइड्स में रखना था। ये रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहा है, तो ऐसे ही था। और बाकी का तो फिर आपको पता ही है कि क्या किया जाता है। ये जैसे कि मैंने पूरा बना के रखा है, अपना नाम वाम हाइड कर दिया है, बाकी बहुत अच्छे से बना के रखा है, ये देखो। अगर आपको इसकी भी कुछ चाहिए, इसकी भी बनाने हुए बताना है, तो इसकी भी बता देना कमेंट में, फिर ये पूरा ही आपको वर्ड का भेज दूंगा, फिर भेजनी नहीं आपको, है ना। बाकी का लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ठोकना, और अच्छे से अपने दोस्तों को भी शेयर करना। मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ रिकॉर्डिंग। थैंक यू।